जेरूशलम डे के दौरान एक बार फिर इक्विप्ड ईस्ट जेरूशलम का माहौल बेहद तनावपूर्ण और डरावना बन गया जब हजारों इजरायली अल्ट्रा नेशनलिस्ट ने ओल्ड सिटी की सड़कों पर मार्च करते हुए डेथ टू अरब्स और मे योर विलेजेस बर्न जैसे नारे लगाए। हर साल होने वाला ये जेरूशलम डे मार्च इस बार भी भारी विवाद और हिंसा के आरोपों के बीच आयोजित हुआ है, लेकिन इस बार हालात और ज्यादा गंभीर माने जा रहे हैं क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब मिडल ईस्ट पहले ही गजा कन्फ्लिक्ट और इजराइल ईरान टेंशन्स की वजह से बेहद संवेदनशील स्थिति में है। इजरायली अथॉरिटीज इस मार्च को 1967 वॉर के बाद जेरूशलम के रीयूनिफिकेशन का सेलिब्रेशन बताते हैं, लेकिन फिलिस्तीनियंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा हिस्सा इसे ऑक्यूपेशन और प्रोवोकेशन का प्रतीक मानता है क्योंकि ईस्ट जेरूशलम को इंटरनेशनल लॉ के तहत इक्विप्ड टेरिटरी माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस सहित कई बड़ी इंटरनेशनल सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी साफ कह चुकी हैं कि ईस्ट जेरूशलम का एनेक्सेशन इलीगल है। इसके बावजूद हर साल हजारों नेशनलिस्ट ग्रुप्स इजरायली फ्लैग्स लेकर ओल्ड सिटी की गलियों में प्रवेश करते हैं और अक्सर ये मार्च रेसिस्ट स्लोगन्स और इंटिमिडेशन और वायलेंट क्लैशेस में बदल जाता है। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। सुबह से ही ओल्ड सिटी के फिलिस्तीनी रेजिडेंट्स में डर का माहौल फैल गया था। ज्यादातर दुकानदारों ने अपने मेटल शटर्स गिरा दिए, भारी ताले लगा दिए और नैरो एलोएस लगभग सुनसान हो गए, मतलब जो गलियां होती हैं। कई फिलिस्तीनियन फैमिलीज पूरे दिन अपने घरों में बंद रहीं क्योंकि उन्हें डर था कि मार्च के दौरान अटैक्स या हैरेसमेंट हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इजरायली मार्चेस बंद दुकानों के शटर्स पर लाते मारते और उन्हें पीटते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि कुछ ग्रुप्स रिदमिक क्लैपिंग के साथ एंटी अरब स्लोगन्स गाते हुए दिखाई दिए। कई जगहों पर नेशनलिस्ट यूथ ग्रुप्स ने फिलिस्तीनियंस को ओपनली धमकाया और प्रोवोकेशन चैंट्स लगाए, यानी नारेबाजी की। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई, इतनी खतरनाक हो गई कि कुछ फिलिस्तीनियन ओल्ड शॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इजरायली फिलिस्तीनियंस ग्रासरूट्स मूवमेंट स्टैंडिंग टुगेदर के वॉलंटियर्स को डिप्लॉय करना पड़ा। संगठन की को डायरेक्टर रूला दाऊद ने आरोप यह लगाया कि हर साल ये मार्च और ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है और इजरायली पुलिस अक्सर अब्यूजेस रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाती है। उन्होंने कहा है कि हजारों सेटलर्स और फार राइट एक्टिविस्ट पूरे ओल्ड सिटी में पुराने शहर में घूमते हैं, रेसिस्ट स्लोगन्स गाते हैं, फिलिस्तीनियन बिजनेसेस को निशाना बनाते हैं और पूरे इलाके में टेरर जैसा माहौल बना देते हैं। इस दौरान जर्नलिस्ट भी सुरक्षित न रहे। कई रिपोर्टर्स को धक्का दिया गया, कैमरे को ब्लॉक कर दिया गया, तोड़ दिया गया और फिल्मिंग रोकने की कोशिश की। लोकल मीडिया के मुताबिक कुछ ग्रुप्स ने क्रिश्चियन क्वार्टर में भी फिलिस्तीनियंस पर हमला किया है, जिससे स्कफल्स शुरू हो गए, टकराव शुरू हो गया। इस पूरे मार्च का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट तब आया जब इजरायली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर एतमार बैन गवीर ने अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड का दौरा किया। अल अक्सा मॉस्क इजराइल का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और फिलिस्तीनियंस के लिए यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि नेशनल आइडेंटिटी का भी एक बड़ा सिंबल है। बैन गवीर का वहां जाना पहले से ही भड़के माहौल में और ज्यादा तनाव पैदा करने वाला कदम माना जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसे विजिट्स अक्सर रीजनल टेंशन्स को बढ़ावा देते हैं क्योंकि अल अक्सा कंपाउंड मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का सबसे सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट माना जाता है। मार्च के दौरान इजरायली फ्लैग से भरी सड़कों, नेशनलिस्ट सॉन्ग्स और हैवी पुलिस प्रेजेंस के बीच फिलिस्तीनियन रेजिडेंट्स पूरी तरह डिफेंसिव मोड में दिखाई दिए। कई दुकानदारों ने कहा कि हर साल जेरूशलम डे उनके लिए सेलिब्रेशन नहीं बल्कि फियर, डर और अनसर्टेनिटी का दिन बन जाता है। फिलिस्तीनियन कमिटीज का आरोप यह है कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल परेड नहीं बल्कि पावर का एक शो है, अपनी ताकत को दिखाने का एक शो है, जिसका मकसद इक्विप्ड ईस्ट जेरूशलम ने इजरायली डोमिनेंस को पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट करना है। दूसरी तरफ इजरायली नेशनलिस्ट ग्रुप्स का कहना है कि यह मार्च उनकी हिस्टोरिकल और रिलीजियस आइडेंटिटी का एक हिस्सा है और जेरूशलम पर इजरायली सॉवरेनिटी का एक सिंबल है। लेकिन क्रिटिक्स चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरह रेसिस्ट स्लोगन्स, नारे ओपनली लगाए जा रहे हैं, खुलेआम लगाए जा रहे हैं और फिलिस्तीनियन रेजिडेंट्स को, जो वहां के रहने वाले लोगों को इंटिमिडेट, भड़काया जा रहा है,
उससे ऑलरेडी फ्रेगाइल सिचुएशन और ज्यादा एक्सप्लोसिव हो रही है, खासकर गजा वॉर और रीजनल टेंशंस के बीच। जेरूशलम का माहौल मिडल ईस्ट में किसी भी बड़े एस्केलेशन का ट्रिगर बन सकता है। यही वजह है कि इस साल का जेरूशलम डे मार्च केवल एक एनुअल इवेंट नहीं रहा, बल्कि पूरे इजरायली फिलिस्तीनियन कन्फ्लिक्ट की एक गहराती पोलराइजेशन और हॉस्टिलिटी का प्रतीक बनकर सामने आया है।